Hello students, I am Sapna Bhati, your maths teacher from Gurukul Academy Bambura. Today we are going to start chapter 7 cube and cube roots. पिछले चैप्टर में हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा था. इस चैप्टर में हम क्यूब और क्यूब रूट्स पढ़ने वाले हैं. क्यूब मतलब होता है 3. जब हम किसी भी नंबर को खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे लगातार तो वो कहलाता है उसका क्यूब. जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज़ हमें 2 का क्यूब फाइंड आउट करना है. तो 2 का क्यूब क्या होगा, हम अगर इस 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं इसी नंबर से, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये है 2 का क्यूब. इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 3, है ना. कैसे लिखेंगे क्यूब को, जो भी नंबर है हमारा वो नंबर लिख लेंगे और उसके ऊपर पावर कितनी लगाएंगे, 3. इसको पढ़ते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3 और ये है क्यूब. जैसे अगर इसको हम सॉल्व करें तो 2 इंटू 2 कितना होता है, 4, एंड 4 इंटू 2 कितना होगा, 8. तो 2 का क्यूब कितना है, 8. उसी तरह जैसे अपन 3 का क्यूब देखते हैं, तो 3 का क्यूब हमें फाइंड आउट करना है. इट मीन्स हमें 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है. तो अगर 3 का क्यूब हम देखेंगे तो क्या होगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27. सो 3 का क्यूब होता है 27. 3 का क्यूब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, 3 रेज़ टू द पावर 3. जैसे हम स्क्वायर में कर रहे थे, रेज़ टू द पावर 2 लिख रहे थे स्क्वायर में, तो क्यूब के अंदर रेज़ टू द पावर कितना लिखते हैं, 3 लिखते हैं. नेक्स्ट फिर पेज नंबर 106 पर आपको ये टेबल गिवन है जिसके अंदर 1 से लेकर 15 तक के क्यूब रिटर्न है. यू हैव टू लर्न दिस टेबल. आपको ये टेबल लर्न करनी है, कौन से नंबर का क्या क्यूब होता है. 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का 64 है, 5 का 125 है. ऐसे ही आपको 15 तक के क्यूब लर्न करने हैं. इसके अलावा क्यूब जो है, कभी भी किसी इवन नंबर का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो वो इवन नंबर ही आएगा, या फिर ऑड नंबर का अगर हम कोई क्यूब निकालते हैं तो उसका जो क्यूब आएगा वो भी ऑड नंबर ही होगा. जैसे अगर हम 2 की बात करें तो 2 इवन नंबर है. 2 का क्यूब जब निकालते हैं तो वो आता है 8, तो 8 भी इवन नंबर है. वैसे ही अगर हम 3 की बात करें तो 3 ऑड नंबर है. 3 का क्यूब निकाल रहे हैं तो 27 आ रहा है, तो 27 भी ऑड नंबर ही है. इट मीन्स इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर ही होता है और ऑड नंबर का क्यूब ऑड नंबर ही होता है. नेक्स्ट इज वंस डिजिट ऑफ क्यूब नंबर्स. मतलब किसी भी क्यूब, कोई भी नंबर है उसकी जो वंस यूनिट प्लेस पर जो डिजिट आती है वो हम बिना उसको सॉल्व करे हुए फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे अगर हम 1 की बात करें, कोई भी बड़ा नंबर हो, इसके आगे चाहे हम कितने भी नंबर लिख लें, अगर यूनिट डिजिट पर वंस डिजिट पर 1 है तो उसका जो क्यूब आएगा उसके अंदर भी वंस प्लेस पर 1 ही आएगा. जैसे हम इसको करके देख लेते हैं. अगर 1 का क्यूब करेंगे तो वो होगा 1 इंटू 1 इंटू 1. कितना होगा ये, 1 इंटू 1 1 होता है. फिर से उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही आएगा. तो इसका आंसर क्या आया, 1. मतलब अगर यूनिट डिजिट पर 1 है तो उसका क्यूब करने पर भी यूनिट डिजिट पर 1 ही आएगा. फिर नेक्स्ट अगर यूनिट डिजिट पर 4 है और इसका हम क्यूब करके देखते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4, मल्टीप्लाई करोगे इसको, 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64. तो यहाँ पर यूनिट डिजिट पर हमारे पास क्या था, वंस प्लेस पर 4 था, और यहाँ पर जब हमने इसका क्यूब निकाला तो भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है. फिर 5 का चेक करते हैं. 5 का क्यूब 5 इंटू 5 25 एंड 25 इंटू 5 इज़ 125. तो यहाँ पर यूनिट डिजिट पर 5 था और इसके क्यूब में भी यूनिट डिजिट पर 5 आया है. देन 9 का चेक करते हैं. 9 9 ज़ा 81 एंड 81 9 ज़ा जब हम करेंगे तो वो आएगा 729. तो यूनिट डिजिट पर यहाँ पर 9 था तो क्यूब करने के बाद भी यूनिट डिजिट पर 9 ही है. यहाँ पे अब हम 10 देख रहे हैं, मतलब यहाँ पर यूनिट डिजिट पर क्या है, 0. इसको जब क्यूब करेंगे 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 करेंगे तो आएगा 1000.
तो यहाँ पर यूनिट डिजिट पर 0 है, इसका क्यूब करने के बाद भी जो प्रोडक्ट आएगा उसके यूनिट डिजिट पर भी 0 है। फिर नेक्स्ट नंबर है 2 and 8। जब यूनिट डिजिट पर 2 होता है और उसका हम क्यूब करते हैं, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। जब कभी यूनिट डिजिट पर 2 हो तो उसका जब क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट पर 8 आएगा। अगर 8 है यूनिट डिजिट पर और उसका हम क्यूब करते हैं तो 8 8 ज़ा 64, 64 इंटू 8 ये होगा 512। तो यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा है 2। तो 2 और 8 का रिलेशन हमें याद रखना है कि जब यूनिट डिजिट पर 2 होता है तो क्यूब में 8 आता है, अगर यूनिट डिजिट पर 8 है तो क्यूब करने पर 2 आता है यूनिट डिजिट पर। सेम ऐसा ही रिलेशनशिप 3 और 7 के बीच में भी होता है। अगर यूनिट डिजिट पर हमारे 3 है तो हम 3 का क्यूब जैसे करके देख लेते हैं। 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27, मतलब यूनिट डिजिट पर क्या आया 7। तो अगर किसी नंबर का हम क्यूब कर रहे हैं जिसकी यूनिट डिजिट पर 3 है तो क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट पर 7 आएगा। और वैसा ही 7 के साथ भी होगा। 7 इंटू 7 49 एंड 49 इंटू 7 इज़ 343। जब डिजिट में यूनिट डिजिट पर 7 है तो क्यूब में यूनिट डिजिट पर 3 आएगा। तो हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, देखो 1 का अगर यूनिट डिजिट पर 1 है तो क्यूब में 1 आता है, यूनिट डिजिट पर 2 है तो क्यूब में 8 आता है। मतलब बेसिकली आपको एक तो 2 और 8 और 3 और 7 याद रखना है। बाकी इसके अलावा जो भी नंबर है उनका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट पर वही सेम नंबर आता है। सो फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1, फाइंड द वंस डिजिट इन द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ हमें जो नंबर गिवन है उनके क्यूब की हमें वंस डिजिट फाइंड आउट करनी है। अभी हमने जो रूल्स पढ़े हैं उसी के बेसिस पे सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट पर क्या है 1, तो इसका जब क्यूब करेंगे तो भी यूनिट डिजिट पर क्या आएगा 1 ही आएगा। यहाँ पर यूनिट डिजिट पर है 4, 4 के लिए भी सेम रूल है 4 ही आता है। यहाँ पर 9 है, 9 के लिए भी सेम रूल है। 5, 5 के लिए भी सेम रूल है 5 ही आएगा यूनिट डिजिट पर। यहाँ पर यूनिट डिजिट पर 7 है तो 7 के साथ किसका रिलेशनशिप है 3 का। अगर यूनिट डिजिट पर यहाँ 7 है तो इसके क्यूब में यूनिट डिजिट पर आएगा 3। ओके, तो इस तरह से कोई भी नंबर हमें गिवन हो, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, हम उसकी यूनिट डिजिट देख के पता कर सकते हैं कि क्यूब जब करेंगे इसका तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्यूब फाइंड आउट करना मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें इसी नंबर को 3 टाइम हमें मल्टीप्लाई करना है। सो 12 का क्यूब इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 12 थ्राइस, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 12 इंटू 12 इंटू 12। आपको देखो 15 तक के क्यूब तो लर्न करने हैं, 15 से ऊपर वाले जो क्यूब हैं वो आपको मल्टीप्लाई करके देखने पड़ेंगे। तो 12 का जो क्यूब है, 12 का क्यूब होता है 1728। फिर इसी तरह इसके जो बाकी पार्ट है वो आप करोगे। फिर यहाँ पे देखो हमें 4th कर रहे हैं हम। नेक्स्ट 4th में हमें गिवन है -21। इट मीन्स हमें -21 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। जब ये कभी नंबर माइनस में हो तो आपके इनके साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका जैसे इसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9261। अब साइन देखो, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, इन दोनों को करेंगे पहले, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस इंटू माइनस करेंगे तो फिर से माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है उसका साइन भी माइनस आएगा। देन नेक्स्ट 6th वन, 6th पार्ट 0.06। इट मीन्स हमें 0.06 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है विद द नंबर इटसेल्फ। तो 0.06 को हम जैसे ऐसे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.000216। तो आपको ये मल्टीप्लाई करके देखना है, आप सबको मल्टीप्लाई आते ही हैं, यू कैन ईजीली डू इट। नेक्स्ट 8th पार्ट, हमें गिवन है 4/9। तो हमें यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है इसके न्यूमरेटर
और डिनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई करना होगा 3 टाइम्स। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 और यहाँ पॉइंट में क्या हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9। तो 4 का क्यूब होता है 64 एंड 9 का क्यूब होता है 729। तो 4/9 का क्यूब क्या हो गया 64/729। इसके जो बाकी पार्ट्स बचे हैं, यहाँ पे हमने 4 पार्ट्स करे हैं, तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपको सेल्फ करने हैं। उस जो नंबर आपको गिवन है उसको 3 टाइम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा वो उसका क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 3, चेक द फॉलोइंग नंबर्स वेदर ईच ऑफ देम इज़ अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। हमें यहाँ पर जो भी नंबर गिवन है उसको पता करना है कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो इसके लिए मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड, जिससे हम पता करते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। ठीक उसी तरह से जैसे हमने परफेक्ट स्क्वायर पता किया था लास्ट चैप्टर में, इसके फैक्टर्स निकालेंगे या रफ वर्क में मैं आपको करके बता देती हूँ कैसे करना है। जैसे हमें गिवन है 2700, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2700 2 से 1350 टाइम्स डिविजिबल होगा। फिर से इसको 2 से करेंगे तो कितना आएगा 675। अब 675 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो 3 से करेंगे इसको तो वो 225 टाइम्स होगा। देन अगेन 3 से करेंगे तो 75, फिर से 3 से करेंगे तो आएगा 25। अब 25 जो है वो 5 के अलावा और किसी टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पर हम इसको 5 से कर देंगे। 5 से 25 होता है तो यहाँ 5 आ जाएगा। फिर से 5 से करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, देखो यहाँ पर हमने जो भी ये इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, इसके जो फैक्टर्स आए हैं उन फैक्टर्स का हम ट्रिपलेट बनाते हैं। जैसे स्क्वायर में डबल 2-2 के पेयर बना रहे थे, वैसे यहाँ क्यूब के अंदर क्या करते हैं 3-3 के ग्रुप बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं। अब यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे तो 2 का तो पेयर ट्रिपलेट बन ही नहीं रहा है, 3 का ट्रिपलेट बन रहा है और 5 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। अगर हमारे ये जो भी फैक्टर्स आए हैं सबका ट्रिपलेट मतलब 3-3 का ग्रुप बन जाए तो वो परफेक्ट क्यूब होगा, और अगर नहीं बन रहा है इट मीन्स वो नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। देखो इसके फैक्टर्स क्या क्या आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और 2 बार 5 है। तो यहाँ पे ट्रिपलेट देखो किसका बन रहा है, खाली ये एक ट्रिपलेट बन रहा है, बाकी इन दोनों का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। तो इसका आंसर क्या है नो, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब सेकंड वाला पार्ट ट्राई करते हैं इसका। सेकंड हमें गिवन है 16,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 8 होता है 16, 3 0 लग जाएंगे, 8000 हो जाएगा। अगेन 2 से करेंगे तो 2 4 होता है 8, 3 0 लग जाएंगे। फिर 2 से करेंगे तो 2 2 4, यहाँ पर 2 आ जाएगा और 3 0 एज इट इज़। फिर वापस इसको 2 से करेंगे तो यहाँ 2 1 2 होता है, यहाँ पर 1 आएगा। अभी भी ये 2 से हो जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है, जब तक इवन नंबर आएगा तब तक हम इसको 2 से ही फैक्टराइज करने वाले हैं। तो 10 कितनी बार आता है 5 टाइम आता है। फिर 2 0 बचेंगे तो उनको हमने एज इट इज़ लिख लिया। फिर से 2 से करेंगे तो 2 की टेबल में 5 के आसपास क्या आता है 2 2 4, 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो 5 2 5 10 होता है, देन 0 एज इट इज़। अगेन 2 से करेंगे 2 1 2, 2 2 4 और यहाँ पर बचेगा 10, तो वो जाएगा 125। अब 125 ऑड नंबर है तो ये 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो आप। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि जो सारे नंबर्स हैं जो भी डिजिट्स हैं उनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर 5 + 2 7 + 1 8, 8 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे 5 से करेंगे। 5 की टेबल में 125 कब आता है 25 टाइम्स आता है। अगेन इसको 5 से करेंगे तो 5 टाइम्स होगा, फिर से 5, तो यहाँ 1 बच जाएगा।
अब इसके फैक्टर्स लिख लेंगे यहाँ पर हम। देखो फैक्टर्स लिखेंगे यहाँ पे, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स तो हमें 2 लिखना है। 2 3 4 5 6 7। फिर 5 कितनी टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स 5 है, तो हम 3 टाइम 5 लिख लेंगे। ट्रिपलेट बनाएंगे अब, ये बन गया एक 2 का ट्रिपलेट, ये भी बन गया एक 2 का ट्रिपलेट, लेकिन एक 2 यहाँ पर बच गया। 5 का भी ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन एक सिंगल 2 तो बच गया, सारे नंबर्स का ट्रिपलेट नहीं बना, तो ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। नो, इट्स नॉट अ परफेक्ट क्यूब। थर्ड वाला देखते हैं इसका, 64,000। 64,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 2 3 से होता है 6, 2 2 से होता है 4, तो 32,000। अगेन 2 से करेंगे तो 2 1 से 2, यहाँ पर 1 लग जाएगा, तो 2 की टेबल में 12 आता है 6 टाइम, तो ये 16,000। फिर वापस 2 से करेंगे तो 8,000, अगेन 2 से 4,000, अगेन विथ 2 2,000, फिर 1,000, 500, 250, अगेन विथ 2, 125 आएगा। 125 हमने लास्ट में ही देखा था, लास्ट वाले पार्ट में, कि 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो हम इसको 5 से करेंगे तो ये 25 टाइम्स होगा। अगेन 5 से करेंगे तो 5 टाइम्स, अगेन 5 तो 1 आ जाएगा। अब इसके जितने भी ये फैक्टर्स आए हैं इनको हम लिख लेते हैं। देखो काउंट कर लो, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम है 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स हमने 2 लिख लिया। और देखो 5 कितनी बार आया है, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स हम यहाँ पर 5 लिख लेंगे, 1 2 और 3। अब इनके ट्रिपलेट बनाएंगे, एक ट्रिपलेट ये बन गया, दूसरा ट्रिपलेट ये रहा, तीसरा ट्रिपलेट ये, तो 2 तो सारे ट्रिपलेट बन चुके हैं। देन 5 का भी ट्रिपलेट बन गया। तो यहाँ पर हमारे जितने भी फैक्टर्स आए हैं सबका ट्रिपलेट बन रहा है, कोई भी नंबर बिना ट्रिपलेट का नहीं रह रहा है। इट मीन्स 64,000 इज़ अ परफेक्ट क्यूब, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे येस। ठीक है, तो इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसके जो भी फैक्टर्स आए उनका ट्रिपलेट बनाएंगे और पता करेंगे कि वो जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। इस क्वेश्चन के जो बाकी के पार्ट्स हैं वो होमवर्क है, आपको खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई 6,561 बाय द स्मॉलेस्ट नंबर सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द ऑब्टेन प्रोडक्ट। यहाँ पर हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम अगर इस नंबर 6,561 से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसका परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट करने के लिए हम पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 6,561 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट पर क्या है, ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, हम इसको 3 से करेंगे। 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2187, अगेन विथ 3 तो आएगा 729, फिर से 3 से करेंगे तो 243, फिर से 3 से तो 81, अगेन विथ 3 तो आएगा 27, फिर 3 से करेंगे तो 3 की टेबल में 27 9 टाइम्स आता है, फिर से 3 से करेंगे तो 3 की टेबल में 9 3 टाइम्स आता है, और 3 से करेंगे तो 3 1 ज़ा 3। तो इसके फैक्टर्स निकले हैं, सारे फैक्टर हमारे इसके 3 निकले हैं। यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कितनी टाइम्स आ रहा है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 6,561 इज़, कितने टाइम था, 8 टाइम्स था, तो 8 टाइम यहाँ पे लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब अपन क्या करेंगे, इसका
ट्रिपलेट बनाएंगे। तो देखो ट्रिपलेट बनाया अपन ने 1 2 और ये एक, ये ट्रिपलेट लास्ट वाला नहीं बन रहा है। यहाँ पर क्या कितना कम है? ट्रिपलेट बनाने के लिए क्या चीज़ हमें और चाहिए? वन टाइम 3 और चाहिए। इट मीन्स जब हम इस 6561 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नंबर आएगा हमारे पास वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब मल्टीप्लाई इट बाय 3। जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6561 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा वो है 19,683। तो ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट क्यूब है। अब हमें नेक्स्ट क्या चीज़ बोला है इस क्वेश्चन में? ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट। ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट हमें मल्टीप्लाई करने पे नंबर क्या मिला? ये। तो अब हमें इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो इस नंबर का जब हम क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 19,683 का जब हम क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो देखो यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसको किया ही हुआ था, इस नंबर को। फिर हमने इस नंबर को यहाँ क्या किया? एक और 3 से मल्टीप्लाई किया। तो इसके फैक्टर्स तो यही होंगे, सिर्फ एक बार 3 और ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 टाइम्स लिखा था हमने, अभी ये कितना टाइम आएगा? यहाँ पर 9 टाइम्स आएगा। 1 × 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ट्रिपलेट्स बनाते हैं इसके। ये हो गया 1, ये हो गया सेकंड ट्रिपलेट और ये हो गया थर्ड ट्रिपलेट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका रूट अगर हम निकालें, स्क्वायर नहीं, क्यूब रूट अगर हम निकालें तो वो क्या होगा? 3 × 3 × 3। 3 ट्रिपलेट बन रहे हैं तो 3 बार लिख लेंगे। तो 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। तो इस नंबर का क्यूब रूट क्या है? 27। तो यहाँ लास्ट में लिख लेंगे क्यूब रूट ऑफ 19,683 इज 27. Okay, now we'll do the next question. Question number 5. Divide the number 8,748 by the smallest number so that the quotient is a perfect cube. Also find the cube root of the quotient. यहाँ पर हमें क्या करना है? ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिससे हम 8,748 को अगर डिवाइड करें तो जो क्वोशिएंट है वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाना चाहिए। तो देखो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 8,748 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से करेंगे तो यहाँ आएगा 4,372 अगेन विथ 2, तो यहाँ पर बचेगा 2,187। फिर इसको हम करेंगे 3 से तो ये आएगा 729 अगेन 3 243। फिर से 3 से करेंगे तो आएगा 81, फिर 27, देन 9 अगेन 3, तो यहाँ बच जाएगा 1। अब इसके जो फैक्टर्स है उसको हम लिख लेते हैं। क्या क्या फैक्टर्स आए हैं? देखो इसके 2 आया है 2 टाइम्स एंड 3 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आया है 3। तो हम इसके लिख लेते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर ऑफ 8,748 इज इक्वल्स टू 2 टाइम तो है 2 और 3 कितने टाइम्स था? 7 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ट्रिपलेट बनाएंगे इसके। देखो एक ट्रिपलेट ये बन रहा है, दूसरा ट्रिपलेट ये बन रहा है। ट्रिपलेट बनाने के बाद बचा क्या हमारे पास?
2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा कितना होता है 4 एंड 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पर हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। इसका मतलब हमें 8748 को 12 से डिवाइड करना है। तो 12 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 8748 डिवाइडेड बाय 12, इसको जब डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 729। ये 729 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब है। ये 9 का क्यूब होता है। हमें क्वेश्चन में बोला भी है ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आया हमें हमारे पास, इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अब हम 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 से करेंगे तो आएगा 243, अगेन 3 से करेंगे 81, फिर से 3 से करेंगे तो 27, देन 9, देन 3 और फिर 1। तो यहाँ पर कितने टाइम 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 729, 6 टाइम 3s है, ट्रिपलेट बनाएंगे। एक ट्रिपलेट ये बन गया, दूसरा ट्रिपलेट ये बन गया। इट मीन्स 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 कितना होता है 9। सो ये जो हमारा क्वेश्चन आया था 729, इसका जो क्यूब रूट है वो है 9। सो वी आर गोइंग टू राइट डाउन हियर द क्यूब रूट ऑफ द क्वेश्चन 729 is 9। ओके, अब इसका जो क्वेश्चन का 6th और 7th पार्ट है, 6th और 7th क्वेश्चन, वो आपको सेल्फ करना है। देखो उसके अंदर हमें क्या दिया हुआ, एक नंबर ऑलरेडी हमें गिवन है, उसका परफेक्ट फैक्टराइजेशन करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमें उसके फैक्टर्स मिल जाएंगे। फिर उसके हम ट्रिपलेट बनाएंगे और जो नंबर मिसिंग है वो हम उसको जो भी हमें क्वेश्चन में दिया है ऐड, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड, वो कर देंगे तो हमें हमारा परफेक्ट क्यूब वाला नंबर मिल जाएगा। आपको वो दोनों क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 सेल्फ करने हैं।